दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीजेपी के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी एनडीए की सरकार और जब से प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोगों को चौंकाते रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद किसी को देना हो, उपराज्यपाल बनाना हो या कहीं का अध्यक्ष बनाना हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी चौंकाती रही है। पिछले 11 साल में वो इस तरीके से चौंका कर लोगों को हैरान कर देती है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रमुख पदों पर बैठा देती है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस समय नड्डा साहब थे। जेपी नड्डा को पिछले 6 साल से अध्यक्ष बनाए रखा था। उनको कम से कम 2 या 3 बार एक्सटेंशन भी मिला, लेकिन नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई। लेकिन दिसंबर 2025 में जिस तरीके से बिहार के एक युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बैठाया गया, उसको जानकर सबके सब हैरान हो गए। 46 साल के नितिन नवीन, जो कि पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये समझ लीजिए कि इसके पीछे भी मोदी और शाह की गहरी साजिश कह सकते हैं। अगर किसी सीनियर नेता या वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लाया जाता तो समझ लीजिए कि शायद मोदी और शाह की हर बात का वो फॉलो ना करे। इसीलिए ऐसे युवा तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी और 5 बार के एमएलए, पटना के बांकीपुर के विधायक बने, जिन्होंने की राजनीतिक शुरुआत 2006 से की थी। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2006 से 2025 तक 5 बार लगातार विधायक बनते रहे हैं। उनकी राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक सक्रिय सदस्य के रूप में रही। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इस बात में की जानकारी हमें भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मिली है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जब उद्भव हुआ तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष के रूप में उनके बाद इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि सबसे ज़्यादा बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, और उन पे जब कुछ आरोप लगे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उन्होंने त्याग करते हुए इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, दत्ता और भी तमाम नेता, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी आदि ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने का मौका मिला। ऐसे में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन पर कैमरे पर घूस लेते हुए उनकी जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनसे पद लेते हुए और नए अध्यक्ष की ओर बढ़ा दिया गया। लेकिन नितिन नवीन के बारे में जिस तरीके की चर्चा चल रही है कि वो सबसे कम उम्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मोदी और शाह ने अपनी कसौटी पे कसकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है।
आप तो जानते ही हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी और शाह कोई फैसला लेते हैं तो कितनी कसौटियों पर उसको कसा जाता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो किसी प्रदेश के अध्यक्ष का पद हो, चीफ मिनिस्टर का निर्धारण, नाम का सिलेक्शन हो, उन सब में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमेशा देश की जनता को चौंकाया है। उपराष्ट्रपति पद की बात करिए तो जिस तरीके से वो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर एक असहज परिस्थिति पैदा यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आइए इस भारत की कल्पना को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम भी उस परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। करीब 18 करोड़ सदस्य, 10,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस, 20 राज्यों में सरकारें, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी के आंकड़े हैं। हम लोगों ने वो दिन भी देखे कि जब हमारे पास जगह नहीं होती थी, कभी किसी का घर ढूंढते थे, कभी किसी का घर ढूंढते थे। नितिन नवीन अब पार्टी की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल लेंगे। जान लीजिए, बीजेपी की चुनावी ताकत के अलावा पैसे, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और सदस्यों के मामले में वो कांग्रेस जैसी पार्टियों से कहीं आगे है। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। सत्ता में आते ही उन्होंने हर राज्य में अपनी सरकार बनाने और अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया।